हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम किस प्रकार अपना डीएसए कवर कर सकते हो, वो भी कम से कम टाइम के अंदर। मैं इसमें तुम्हें बताऊंगा तुम्हें कितनी लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत है, कब क्या पार्ट सीखने की ज़रूरत है और कौन सा डेटा स्ट्रक्चर पहले करने की ज़रूरत है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि यार तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर तुम्हारे दोस्तों से पहले ख़त्म हो जाएगा। अगर तुम अपने फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, अगर तुम ये वाला फ्लो फॉलो कर लोगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ तुम्हारे दोस्तों से तुम्हारा डीएसए ज़्यादा तेज कवर हो जाएगा। तो हम आ गए अपनी स्क्रीन के ऊपर और पहली चीज़ हमें दिख रही है कि डीएसए करने के लिए क्या ज़रूरी है। एक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, और पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आने की कोई ज़रूरत नहीं है, कितनी आनी चाहिए वो भी अभी आगे बता दिया जाएगा। तो बेसिक रिक्वायरमेंट तुम्हारी पहले है कि एक कोई भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए। अब तुम पूछोगे C++ करूँ या जावा, तो कोई भी उठा लो। मैं सजेस्ट करूँगा C++ उठा लो अगर तुम एक बिगिनर हो, ठीक है। अब इसके बाद मैंने डेटा स्ट्रक्चर को तुम्हारे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है बेसिक, दूसरा इंटरमीडिएट और तीसरा है एडवांस। तो इसमें एक एक करके देखते हैं यार, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस में हमें कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर कवर करने हैं, ठीक है। सबसे पहले बेसिक में आते हैं। बेसिक में क्या दिख रहा है तुम्हें? सबसे पहले एरे। अगर तुम्हें बेसिक नॉलेज है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, मतलब ये है तुम वेरिएबल बना सकते हो, इफ एल्स कंडीशन बना सकते हो उसमें, और तुम लूप लगा सकते हो या फिर कोई फंक्शन बना सकते हो, तो उसे मैं बोलता हूँ तुम्हें बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, ठीक है। पहली चीज़ तुम जो करोगे वो एरे करोगे। अब एरे की भी बहुत सारी एल्गोरिदम्स है, वो मैंने सारे डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या कवर करना है वो सब बता रखा है। अभी बस एक ओवरव्यू लेते हैं, बेसिक में क्या है, इंटरमीडिएट में क्या है और एडवांस में क्या है। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है तुम्हारा? यार तुमने जो एल्गोरिदम डिज़ाइन करी है उसे चलने में कितना टाइम लग रहा है और उसे चलने के लिए कितनी स्पेस चाहिए, वो होती है तुम्हारी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक अच्छी एल्गोरिदम वो मानी जाती है जिनकी ये दोनों कम हो। इसके बाद तुम 2D एरे देख सकते हो। यार ये 2D एरे में तुम्हारे कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, तुम उतना कर लोगे तो तुम्हारा चल जाएगा। और तुम जब भी क्वेश्चन करोगे ना, तुम्हारे सामने एक वर्ड आएगा वेक्टर नाम का। वेक्टर कुछ नहीं होता, वो एरे ही होता है लेकिन डायनेमिक होता है, ठीक है। उसके बाद तुम स्ट्रिंग्स कर सकते हो। इतना पार्ट तुम्हारा अगर हो जाए, उसके बाद तुम इंटरमीडिएट पे मूव कर सकते हो। उसमें क्या करोगे? सबसे पहले तुम्हें सीखने की ज़रूरत है पॉइंटर्स। पॉइंटर्स के बाद तुम्हें ऊप्स आना ज़रूरी है, ठीक है। अब आगे अगर हम लिंक लिस्ट बनाएंगे ना, तुम कर तो सकते हो उसे बिना ऊप्स के, लेकिन अगर तुम एक अच्छी प्रैक्टिस करना चाह रहे हो कि जो भी मैं कोड लिखूँ अच्छा माना जाए, तो तुम्हें ऊप्स कॉन्सेप्ट आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुम रिकर्जन, बैक ट्रैकिंग एक साथ देख सकते हो, स्टैक्स देख सकते हो, क्यूज देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ट्री आ जाता है, बाइनरी सर्च ट्री आ जाता है, हीप आ जाता है, मैप आ जाता है, ट्राइज आ जाता है, और फिर आते हैं ग्राफ्स। और ये सब हो जाए तुम उसके बाद डायनेमिक प्रोग्रामिंग अपनी शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं मैं बेसिक में क्या क्या कवर करना है। बेसिक में आते हैं यार। बेसिक में जो तुम्हें करने की ज़रूरत है वो है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं सजेस्ट करूँगा यहाँ पे तुम या तो C++ कर लो या फिर जावा कर लो। पाइथन तुम्हें करनी है तुम कर सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें बेसिक बेसिक क्या आना चाहिए? डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, लूप क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं। अगर तुम्हें इतनी चीज़ आ चुकी है, तुम रेडी हो अपना एरे पे जाने के लिए। अब मैंने लैंग्वेज और एरे के बीच में लिख रखा है टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तुम क्या कर सकते हो और थोड़ा सा एरे एक्सप्लोर कर सकते हो कि एरे क्या होता है, बनता कैसे है, एलिमेंट्स कैसे सर्च करते हैं। उसके बाद अगर तुम टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे जाओगे ना, तुम्हें ये चीज़ ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी। अब एरे और 2D एरे को हम वेक्टर भी बोल देते हैं कभी कभी, या फिर तुम लिस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। अब एरे में तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है? 2 एल्गोरिदम्स होती हैं, सर्चिंग एल्गोरिदम और सॉर्टिंग एल्गोरिदम। सर्चिंग में तुम अभी के लिए लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च कर सकते हो, और सॉर्टिंग में तुम सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट कर सकते हो। ये तीनों तुम्हें आसानी से आ जाएंगे और ये तीनों आनी चाहिए। अगर तुम्हें एरे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तुम्हें सर्चिंग और सॉर्टिंग बिल्कुल आनी चाहिए, ठीक है। अब जब तुम 2D एरे से स्ट्रिंग की तरफ मूव करोगे, तो बीच में थोड़ा सा आइडिया बिट मैनिपुलेशन का ले लेना है, कैसे होता है, ASCII कोड क्या होते हैं, तुम इंट को कैर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि तुम जब स्ट्रिंग्स पढ़ोगे ना, ये चीज़ें तुम्हें कंफ्यूज कर सकती हैं, ठीक है। अब स्ट्रिंग्स और कैरेक्टर एरे तुम मान सकते हो कि सिमिलर होते हैं, और कुछ भी पहले कर सकते हो तुम। स्ट्रिंग्स और कैरेक्टर एरे बिल्कुल सेम बोलूँगा मैं, कि बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। अगर तुम इतनी चीज़ें कर चुके हो, तुम यार इसके बाद पॉइंटर देख सकते हो कि पॉइंटर क्या होता है, और तुम्हें फिर उसके बाद ऊप्स पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें तुम्हें पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले से सीखने की ज़रूरत नहीं है। तुम सीख सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है और फिर तुम कंसेप्ट भूलते भी चले जाते हो। अब ऊप्स के बाद तुम सीधा लिंक लिस्ट पढ़ोगे ना, तुम्हारे ऊप्स के कंसेप्ट रिवाइज होते जाएंगे और तुम्हें रिटेन रहेगी वो,
ठीक है। तो ऊप्स में तुम यार सबसे पहले क्लासेस देख सकते हो क्या होती है, ऑब्जेक्ट देख सकते हो क्या होती है, और ये 4 पिलर्स कहलाते हैं। 4 पिलर्स हैं ऊप्स के, तुम इन्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करना, में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आएगी। तुम बड़ी बड़ी कंपनियों में जाओगे, तुम देखोगे आधे से ज़्यादा कोड तुम्हारा क्लासेस और ऑब्जेक्ट को यूज़ करके ही लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद तुम यार रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग देखना एक बार। रिकर्जन क्या होता है, रिकर्जन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना, बैक ट्रैकिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना, और फिर तुम्हारा लिंक लिस्ट आ जाता है। अब लिंक लिस्ट में तुम्हारा क्या होता है, 3 टाइप की लिंक लिस्ट होती है, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। तुम तीनों का कोड देख सकते हो, और इनकी ना इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार सीधे इंटरव्यू में पूछ लेते हैं तुमसे कि यार तुम डबली लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो, उसका कोड लिख के दिखा दो, ठीक है। तो तुम्हें इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना अपना, और इसमें 2-3 एल्गोरिदम होती हैं, फ्लॉइड साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिदम होती है और 1-2 और होती हैं। तुम अच्छे से तुम कोई भी कोर्स फॉलो करोगे उसमें तुम्हें बताई जाएंगी। उसके बाद तुम स्टैक देख सकते हो, स्टैक बेसिक है, क्यू भी बेसिक है। इन्हें करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तुमने इंटरमीडिएट तक का पार्ट कर लिया है, तुमने लिंक लिस्ट देख लिया, तुमने स्टैक देख लिया, तुमने क्यू देख लिया है, ठीक है। इसके बाद तुम्हें देखने की ज़रूरत है ग्रीडी एल्गोरिदम्स। ग्रीडी एल्गोरिदम्स क्या होती हैं, बहुत बेसिक एल्गोरिदम्स होती हैं, मतलब एल्गोरिदम नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है जिसे हम ग्रीडी एल्गोरिदम बोल देते हैं, ठीक है। ग्रीडी के बाद यार तुम ट्रीज देख सकते हो। ट्रीज में तुम्हारे 2 टाइप के होते हैं, एक तो बाइनरी ट्री होता है, एक नॉर्मल ट्री भी होता है, ट्री ये वाला ट्री, ठीक है। और बाइनरी ट्री होता है और एक बाइनरी सर्च ट्री होता है। अब इनकी कुछ ट्रैवर्सल की एल्गोरिदम्स होती हैं जिसे तुम इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर के नाम से बुलाते हो। 3 होती है, एक और होती है मॉरिस ट्रैवर्सल। ये तुम सीपी करते हो, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वगैरह ज़्यादा करोगे तो ये काम आएगी, और कई बार इंटरव्यूज़ में भी पूछ ली जाती है कि कितनी ट्रैवर्सल के एल्गोरिदम होते हैं। अगर तुम इंटरव्यू को 4 बोल के इसका नाम ले दोगे और तुम्हें बेसिक अप्रोच पता है कैसे काम करती हो, तो तुम्हारे लिए एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारी आती है हीप्स। हीप्स में तुम मिनी हीप देख सकते हो, मैक्स हीप देख सकते हो, और एक एल्गोरिदम आती है हीपीफाई एल्गोरिदम। तुम ये ज़रूर करो, बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में सीधी क्वेश्चन हीपीफाई एल्गोरिदम आ जाता है। मैप आते हैं उसके बाद, जिसमें तुम्हारा ऑर्डर्ड और अनऑर्डर मैप होता है। ज़्यादा हार्ड नहीं है मैप तुम्हारा, अगर तुम पाइथन पढ़ रखे तो डिक्शनरी की तरह ही होता है। उसके बाद ट्राई आते हैं तुम्हारे। ट्राई के बाद यार मैं तुम्हें एक छोटी सी सजेशन देना चाहूँगा, तुम अगर यहाँ पे बैक ट्रैकिंग रिवाइज कर लोगे ना, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि ग्राफ्स में कुछ एल्गोरिदम्स ऐसी आती हैं ग्राफ की, तुम कोई भी कोर्स फॉलो करोगे ना, उसमें कुछ एल्गोरिदम्स होंगी जिसमें बैक ट्रैकिंग का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ग्राफ्स तुम्हारे यार 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड, ठीक है। तुम ये दोनों ग्राफ देख सकते हो, और ग्राफ भी इजी टॉपिक है, मतलब उसके क्वेश्चन थोड़े हार्ड हो सकते हैं तुम्हारे लिए, लेकिन समझने के लिए बहुत इजी टॉपिक है। तो ये था तुम्हारा यार ओवरव्यू डेटा स्ट्रक्चर का, किस स्ट्रक्चर में करना चाहिए। अगर तुम स्ट्रक्चर में करते हो, मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर तुम्हारे दोस्तों से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, और तुम्हें चीज़ें भी समझ में आएंगी, क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैंने बताई ना, सारी आपस में इंटरकनेक्टेड है अगर तुम इसी सीक्वेंस में चलोगे तो, ठीक है। दूसरा सवाल आता है, भैया कहाँ से करूँ। अगर तुम यूट्यूब से करना चाहते हो तो एक लव बब्बर भैया हैं, उनके चैनल पे जाओ, C++ प्लेसमेंट सीरीज़ के नाम से उन्होंने डाल रखा है। लगभग 90% यही स्ट्रक्चर है। तुम्हें अगर वो फॉलो करना है वो कर सकते हो, ये फॉलो करना है ये कर सकते हो, दोनों में कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। एक और सवाल आता है कि भैया मेरे लैपटॉप में 8 GB कीबोर्ड होना चाहिए और 16 GB रैम होनी चाहिए अगर मुझे कोडिंग सीखनी है। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुम्हारे पास बेसिक सा लैपटॉप है, 4 GB रैम भी है, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ 8 GB लेनी है तो ले लो, आगे डेवलपमेंट में काम आएगा। और तुम 4 GB में भी कोडिंग आराम से कर सकते हो। कोडिंग कहाँ पे करनी है, कैसे करनी है, वो तुम कोर्स फॉलो करोगे तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हारे और कोई क्वेश्चंस हैं तो तुम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। चलो बाय।